Hello students, as in the last video we discussed about the profit and loss and some basic concept of profit or loss. Now continue the profit or loss with some basic problems. ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं. When a plot is sold for rupees 18,700, the owner losses 15%. ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी प्लॉट को 18,700 रुपीज़ में बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है. एट वट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड, तो उसे प्लॉट को कितने प्राइस में बेचना चाहिए कि उसको 15% का क्या हो, गेन हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है द सेलिंग प्राइस ऑन 15% लॉस. जब उसने 15% लॉस पे बेचा तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 18700 इतना रुपीज़. ठीक है, तो हम इस पे क्या निकाल सकते हैं, लॉस पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. नाउ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 100 अपॉन लॉस पे कॉस्ट प्राइस होती है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस. तो हमको प्लॉट की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी. कॉस्ट प्राइस मिल गई तो हम इजीली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. देन इट इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस 15 into SP is equal to 18,700. Then it is equal to 100 upon 85 into 18700. इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 220. ठीक है, देन इट इज़ इक्वल टू 22,000. देन द सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इज 22,000. कॉस्ट प्राइस फिक्स होती है, सेलिंग प्राइस वेरी कर सकती है. ठीक है, नाउ द सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है कि उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसको 15% का गेन हो. सो द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 15%. ठीक है, तो 15% के गेन पे सेलिंग प्राइस निकालनी है. तो सेलिंग प्राइस ऑन गेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. सो इट बिकम्स 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी 22,000. 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. देन इट इज़ इक्वल टू 115 इंटू 220 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम्स 25,300 रुपीज़. तो अगर वो उस प्लॉट को 25,300 रुपीज़ में सेल करता है, बेचता है, तो उसको 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा या गेन होगा. ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद से भी सॉल्व करिएगा. मैं कुछ असाइनमेंट में प्रॉब्लम दूंगा. सेकंड प्रॉब्लम है आपकी, जयश्री वांट टू अर्न 15% प्रॉफिट बाय सेलिंग राइस. सी बाइज 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस. तो जयश्री क्या करना चाहती है, 15% का प्रॉफिट गेन करना चाहती है राइस बेचकर, और उसके पास 2 वैरायटी के राइस हैं. पहली वैरायटी का जो राइस है वो है 130 kg एट द रेट ऑफ 25 पर kg. तो उसने जो ख़रीदा है वो 130 kg राइस ख़रीदा है वैरायटी 1 का, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 25 रुपीज़ पर kg. 1 kg की कॉस्ट 25 रुपीज़ है. वैरायटी 2 का जो राइस है वो है 175 kg उसने ख़रीदा है और उसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर kg. ठीक है, एट वट प्राइस पर kg शुड सी सेल द राइस मिक्स. राइस मिक्स का मतलब दोनों को मिला कर वो बेचे. ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके वो कितना kg राइस बेचे कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 15% का प्रॉफिट हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है द टोटल कॉस्ट. अगर हम निकालें, देखो 1 kg की कॉस्ट है 25 रुपीज़, तो 130 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 130. 1 kg की कॉस्ट है 30 रुपीज़, तो 175 की कॉस्ट हो जाएगी 30 इंटू 175. तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ राइस, then it is equal to 130 into 25 plus 175 into 30. So the cost price becomes 8500 रुपीज़. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो.
तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी। अब हमें दिया प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो देन द प्रॉफिट परसेंटेज, द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15%। ये दोनों के मिक्स का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम दिया है, कॉस्ट प्राइस दी है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सो द सेलिंग प्राइस बिकम्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 into cost price, then it is equal to 100 plus 15 upon 100 into cost price is 8500। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, then it becomes 115 into 85 and multiply these two values, we get 9775 rupees। so this is the selling price। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस है। अगर इस प्राइस में वो बेचती है तो उसको 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, हमने पर केजी का रेट बताना है कि पर केजी किस रेट से वो बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। ये तो टोटल कॉस्ट है। तो टोटल क्वांटिटी हमें दी है ऑफ राइस इज इक्वल टू 130 kg वेराइटी 1 है, 175 kg वेराइटी 2 है। तो टोटल कितने केजी हो गया, 305 kg। तो 305 kg का रेट इतना, सेलिंग प्राइस इतना है। तो दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 305 kg is equal to 9775 rupees। so the selling price of 1 kg, per kg means 1 kg, is equal to 9775 upon 305, that is it is equal to 32.04 rupees per kg। तो अगर वो उस राइस मिक्स को, दोनों चावल को मिला के या दोनों राइस को मिला के 32.04 रुपीज़ पर केजी के रेट से बेचती है तो उसे 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है रोमित सोल्ड हिज ओल्ड टीवी एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, रोमित के पास एक पुराना टीवी है, वो उसने बेचा और उसको बेच के उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 10% का। इफ़ ही could have managed to sell it for rupees 8100 more, अगर वो उस सेल को जितने में उसने बेचा है उससे 8100 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता, देन हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन 37%। तो उसका प्रॉफिट कितना होता, 10% से 37% हो जाता। फाइंड द प्राइस एट विच द ही बॉट द टीवी। तो प्राइस हमने बताना है जिसमें उसने टीवी खरीदा था, यानी सेलिंग प्राइस उसकी, सॉरी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो उस टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर दिया है, हमने मान लिया लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। सपोज जो कॉस्ट प्राइस है टीवी की वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब हमें दिया है कि 10% हमने इस एक्स कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाया, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देन द सेलिंग प्राइस, क्योंकि उस सेलिंग प्राइस से अगर इतने में ज़्यादा में बेचता, इतने रुपए ज़्यादा में बेचता तो उसको 37, तो हमको पुरानी वाली सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। देन द सेलिंग प्राइस ऑन प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10% प्रॉफिट पे अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो हमने पढ़ा है सेलिंग प्राइस, सपोज SP1 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 into cost price, then it is equal to 100 plus profit percent is 10 upon 100 into cost price is x, so it becomes selling price 1। ठीक है, तो 10% के प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस होगी 110 अपॉन 100 इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ if the selling price is 8100 more than this selling price, then the profit is 37%। तो if the selling price is 1800 rupees more, then the profit
इज़ 37%, दैट इज़ द न्यू सेलिंग प्राइस। तो नई सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस को SP2 से नोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू SP1, पुरानी सेलिंग प्राइस में से अगर इतना ज़्यादा में हम उसको बेचते हैं, इस सेलिंग प्राइस से अगर इतने रेट ज़्यादा में हम बेचते हैं तो हमको 37% का प्रॉफिट हो रहा है। तो SP2 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 8100। तो ये हमारी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब इस सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, इतना, तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑन 37% प्रॉफिट। तो 37% प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी CP इज इक्वल टू, प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस होती है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस SP2 होगी। कॉस्ट प्राइस हमने एक्स ली थी, एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू SP। तो SP हमारे पास है 110 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 8100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 137 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 8100। इसको इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 137 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। देन 137 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 8100। ठीक है, देन इट बिकम्स, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 137 एक्स अपॉन, हमने एक्स निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 100 माइनस 110 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8100। दोनों में LCM देखो 100 है तो हमने 100 LCM ले लिया। ये हो जाएगा 137 एक्स माइनस 110 एक्स इज इक्वल टू 8100। सो इट बिकम्स 27 एक्स, 137 में से 110 माइनस करोगे तो 27 बचेगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 8100। ठीक है, इसको इधर पर कर लेते हैं। देन इट बिकम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। देन x इज इक्वल टू 8100 इंटू 100 अपॉन 27 से इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 300। देन इट इज़ इक्वल टू 300 इंटू 100, सो इट बिकम्स 30,000। सो द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30,000। तो 30,000 में उसने वो टीवी खरीदा होगा, या उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 30,000 होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 1 ट्रांजिस्टर फॉर ₹840 at a gain of 20% and another for ₹960 at the loss of 4%. फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो इस ट्रांजेक्शन में टोटल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ और उसका परसेंट कितना है। तो एक शॉपकीपर ने एक ट्रांजिस्टर तो बेचा 840 रुपीज़ में और उसको गेन कितना हुआ 20% का, और दूसरा ट्रांजिस्टर उसने बेचा 960 में और उसको लॉस हुआ 4% का। तो इस दोनों ट्रांजिस्टर को बेचने में उसको टोटल गेन हुआ या लॉस हुआ और उसका कितना परसेंट गेन या लॉस का परसेंटेज हमने निकालना है। तो पहले ट्रांजिस्टर के लिए हमें सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट गेन दिए परसेंट दिया है या गेन परसेंट दिया है, तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमको दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 840 रुपीज़। द प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट ऑन फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 20%। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट पे होता है 100 अपॉन
100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 20% इंटू सेलिंग प्राइस है 840, और इट बिकम्स 100 अपॉन 120 इंटू 840, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये चले जाएगा 7 टाइम्स, देन इट इज़ इक्वल टू 700। तो पहले ट्रांजिस्टर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 700 रुपीज़। ऐसी सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए हम जाते हैं, हमें दिया था सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, ठीक है, सेकंड ट्रांजिस्टर की सेलिंग प्राइस दी है 960 रुपीज़, 960 रुपीज़, एंड इसमें उसको लॉस हो रहा है 4% का, तो लॉस परसेंट हमें दिया है द लॉस परसेंट ऑन सेकेंड ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 4%, ठीक है। तो लॉस पे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं सेकेंड ट्रांजिस्टर की। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी है लॉस पे, तो लॉस पे 100 माइनस होती है हमेशा, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, देन इट इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस है 4% का इनटू सेलिंग प्राइस है 960, देन इट इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 96 इंटू 960, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड ट्रांजिस्टर की आ गई 1000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 700 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1700 रुपीज़, एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहला बेचा था 840 रुपीज़ में, सेकंड सेल किया था 960 रुपीज़ में, देन इट बिकम्स 1800 रुपीज़, ठीक है। सिंस द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तो जहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट हमारी कम है और सेल हम ज़्यादा में कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट, सो इट इज़ गेन, सो ही हैज़ गेन, तो उसे क्या होगा गेन होगा या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट हमने निकालना है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन 100, सॉरी अपॉन सी पी इंटू 100, सो इट इज इक्वल टू एस पी इज 1800 माइनस टोटल सी पी इज 1700, टोटल ट्रांजेक्शन का निकालना है, अपॉन सी पी इज 1700 इंटू 100, 0 0 0 0, देन इट बिकम्स, ये बचेगा 100, तो 100 अपॉन 17%, और इसको सॉल्व कर लेना तो ये आएगा 5.88%। तो इतने परसेंट का क्या होगा टोटल ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट या गेन होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट, ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर्स की, एंड रिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट।